आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर M.K. सेन। नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव भरे सफर में खुद को सकारात्मक बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोरोना संकट का ये दौर मुश्किल जरूर है, पर हिम्मत मत हारिए, हौसला बनाए रखिए और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संक्रमण से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। उम्मीदों के आकाश में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। त्योहारों के इस मौसम में आप खुशियां मनाइए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से भी जरूर जुड़िए। इससे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप जहां भी जाएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह को साफ करते रहिए। कोरोना संकट के इस दौर में आप कोविड-19 से बचिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मानस कमल सेन। डॉक्टर सेन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर सेन के साथ हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर सेन, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने बात की कि लोग खुशियां मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन के बाद जो पर्व आए हैं वो बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। देश भर में विजयादशमी कल और परसों अलग अलग तिथियों में मनाई जा रही है। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब लोग विजयादशमी के लिए बाहर निकलेंगे, उस समय सुरक्षित दूरी बनाना कितना जरूरी है, मास्क का प्रयोग कितना जरूरी है, क्या ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा भी है? आनंद जी, आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। ये बहुत ही प्रासंगिक है आज के दिन पे इस चीज की बात करनी, क्योंकि फेस्टिव सीजन हमारे देश में शुरू हो चुका है। अब दशहरा है, थोड़ी देर में दिवाली आएगी जी। उसके बाद लगातार हमारे फेस्टिवल्स बने रहेंगे जी। ऐसे मौसम में दो चीजें हैं कि एक तो ठंड का मौसम आ रहा है पूरे उत्तरी भारत में, दूसरा ठंड के साथ साथ एयर पोल्यूशन का भी एक माहौल बन रहा है उत्तरी भारत में, जो भी मैदानी इलाके हैं। और सबसे बड़ी बात कि फेस्टिव सीजन में लोग त्योहार मनाने बाजार में जाते हैं, कपड़े खरीदने, नई चीजें खरीदने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। तो ये बहुत आवश्यक रहेगा, ये सबसे पहले घर से पहले निकलने से पहले ये मन में रखना कि कोविड अभी वायरस गया नहीं है जी। खुद प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले, कि एक जन आंदोलन का शुरुआत किया है जी। जिसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना कि कोविड गया नहीं है। जितने भी हमारी दिशा निर्देश हैं इस विषय में, जैसे सामाजिक दूरी बरकरार रखना, हाथ का धोना और मास्क का सही इस्तेमाल करना जी। इसको हमें सदैव मन में रखते हुए तब आगे बढ़ना है। जहां तक हो सके भीड़ से हमें दूरी बनाए रखना है और डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। घर में ही त्योहार मनाएं, जितनी देर हो सके घर में ही त्योहार मनाएं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं आज की डेट में भी, तो हम भी इसका सही तरीके से पालन करें। बिल्कुल। दशहरे में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनको बधाइयां देते हैं, लेकिन अब जो है वर्चुअल माध्यम से आप लोगों से मिलिए, जुलिए, उनको बधाइयां दीजिए, क्योंकि कोरोना में दूरी जरूरी है। सुरक्षित दूरी अगर आप बनाए रखते हैं तो आप जरूर किसी भी छोटे समारोह में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर सेन, पुर्तगाल के एक संस्थान में एक शोध हुआ है और उस शोध के नतीजे यूरोपियन जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। शोध की रिपोर्ट के अनुसार जो एंटीबॉडीज हैं जो कोरोना संक्रमण के बाद लोगों के शरीर में पाए जाते हैं, वो 7 महीनों तक शरीर में पाए गए हैं, जबकि भारत सहित दुनिया के कुछ और देशों में कुछ नतीजे ये बताते हैं कि वो सिर्फ 3 से 4 सप्ताह तक ही शरीर में रहते हैं। इतना बड़ा अंतर कैसे समझाएंगे आप हमारे श्रोताओं को इस विषय पर? जी हाँ, शायद आपका इशारा उस शोध पत्र पे है जो अभी हाल ही में आया है जी। तो इसमें लगभग 300 मरीजों में
साइंटिस्ट पुर्तगाल में जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और कोविड से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति जो कोविड से ठीक होकर के आए हैं, उनमें उन्होंने रक्त परीक्षा करने के बाद ये पाया कि भाई एंटीबॉडीज लगभग 6 महीने या उससे भी थोड़ा अधिक ड्यूरेशन के लिए पाए गए हैं। तो सबसे पहले ये हमें पता लगा, हमें जानना होगा कि एंटीबॉडीज का रोल कोविड-19 के रोकथाम में कितना सक्सेसफुल है, ये हमें अभी तक मालूम नहीं। बिल्कुल। WHO की तरफ से और बाकी सभी संस्थाओं की तरफ से और हमारे देश में जितने भी शोध कार्य हुए हैं, विदेशों में भी शोध कार्य हुए हैं, सब यही बतलाते हैं कि एंटीबॉडीज 3 महीने तक लगभग रहते हैं, 3-4 महीने, और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। देखिए, बीमारी से जूझने के लिए जो इम्यूनिटी है हमारी, वो कई प्रकार की है, उसमें से एंटीबॉडीज एक है। दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाता है। इसमें एंटीबॉडीज कई प्रकार के होते हैं, IgM और IgG। तो ये IgG एंटीबॉडीज 3 से 6 महीने तक देखा गया है कि 3 महीने तक रहती हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज भी कई प्रकार के होते हैं। जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं, शायद वो कामयाब होती हैं दूसरे बार संक्रमण से बचाने के लिए। लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं कि मेमोरी सेल्स होती हैं, जो हमने अभी तक जिसकी बात बहुत ज्यादा नहीं चर्चा की है। मेमोरी सेल्स, हमारे सेल्स में एक मेमोरी पाई जाती है जिसमें ये आगे परवर्ती काल में अगर दोबारा संक्रमण होती है तो फिर वो सेल्स अपनी मेमोरी से वो निकाल लेते हैं कि भाई ये तो एक शत्रु है और इसके अगेंस्ट हम जंग छेड़ दें। तो कई हमारे पास फ्रंट्स हैं, केवल एंटीबॉडीज ही नहीं है, और एंटीबॉडीज भी कितनी देर तक मतलब रहती हैं ये बहुत अधिक मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे पास और भी मैकेनिज्म्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एंटीबॉडीज, जैसे मैंने बताया कि हमेशा अगर वायरस में म्यूटेशन आ जाता है तो एक प्रकार का एंटीबॉडी दूसरे म्यूटेटेड वायरस के अगेंस्ट कामयाब नहीं होता। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेन, भारत में पिछले कुछ दिनों के अगर ट्रेंड्स देखें तो टेस्ट ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। ये पॉजिटिव साइन है? जी हाँ, ये तो एक मेट्रिक है। ये दर्शाता ये है कि हमारे जितने भी हमने बहुत कदम उठाए वो कामयाब रहे। जी। हमारा शुरू में देखें तो हमारे जो विदेश यात्री थे उनको हमने ला करके जैसे रखा एयरपोर्ट्स में और बाकी रेलवे में, उसमें हमें चेक पोस्ट लगवाए, और फिर लॉकडाउन रहा, और उसके बाद अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई ग्रेडेड मैनर में, अनलॉकिंग 1, 2, 3 ऐसे करके। और इसकी सफलता हमें इसकी अभी प्राप्त हुई कि भाई सबसे पहली बात, हमारे केस फैटेलिटी रेट बहुत कम है, दुनिया में सबसे कम देशों मतलब जो फैटेलिटी रेट्स है उसमें से हम आते हैं, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बहुत इसकी सराहना की है। दूसरी बात यह कि जो आपने जैसे अभी बताया कि जो रिकवरी केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं देश भर में, पूरे देश में, समग्र देश को अगर हम भारत वर्ष को देखें तो ये जरूर एक पॉजिटिव चीज है कि भाई हमारे कदम जो उठाए गए वो ठीक रहे और हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और अनुशासित रूप से काम किया और इसी तरीके से हमने इसके लाभ उठाए। लेकिन इसको बनाए रखना उतना ही आवश्यक है, शायद उससे भी अधिक आवश्यक है कि हम इस कदम को, ये ऐसे जो सावधानियां हैं वो बरते भविष्य में भी, ताकि इसको हम बरकरार रख सके, ताकि सेकेंड वेव, थर्ड वेव को हम प्रिवेंट कर सके। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी बार बार देशवासियों से अनुरोध करते हैं और डॉक्टर सेन भी कह रहे हैं कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि जो कोरोना प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ने अब तक सफलता हासिल की है उसको आगे भी बनाए रखें और कोरोना से विजय प्राप्त करने में सरकार की मदद करें। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। टीकमगढ़ से राजा राम जी हैं। राजा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं राजा राम अहरवार बात कर रहा हूँ सर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। जी हाँ सर। सर मेरा सवाल है कि जैसे सर मुंह में मास्क लगाते हैं और बाहर फील्ड में जाते हैं और फील्ड से आते हैं और मास्क को हटाते हैं, तो सर जो मास्क पे वायरस बैठ जाते हैं, मास्क को हटाते हैं, तो क्या वो वायरस कहाँ होते हैं सर? मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ सर।
डॉक्टर सेन, कुल मिलाकर इनका सवाल ये है कि जब मास्क को उतारते हैं तो उसमें क्या सावधानी बरतें कि जो फ्रंट लेयर पर अगर कोई वायरस है भी तो वो नाक या मुंह के जरिए शरीर के अंदर न जाए। जी राजाराम जी, आपका सवाल ही बहुत ही एक अहम सवाल है। मास्क का सही इस्तेमाल हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मास्क के कई प्रकार के होते हैं। जो भी मास्क आप इस्तेमाल करें उसको पहनते वक्त ये ध्यान रखें कि मास्क नाक और मुंह दोनों को ढके रहे जी। और अगर इसमें से एक भी चीज खुला रह गया तो मास्क असफल रहेगा। दूसरी बात कि मास्क का जो अंदरूनी हिस्सा है वो आपके शरीर से कांटेक्ट में रहता है, लेकिन बाहरी जो हिस्सा है वो एक कवच की तरफ से है कि वो बाहर से आने वाली जितने भी पार्टिकल्स हैं, वायरसेस हैं, वो उसको रोकता है। तो जब आप घर वापस आएंगे और मास्क को उतारेंगे तो मास्क के जो स्ट्रैप्स होते हैं, एक तो कनपट्टियों के पीछे चली जाती है इलास्टिक बैंड, एक होते हैं दूसरे की भाई ऊपर और नीचे दोनों बांधना पड़ता है, तो उनको अच्छी तरीके से उतारें और मास्क के बाहरी हिस्से को टच न करें। बाहरी हिस्से को बगैर टच किए मास्क को उतारें और ऐसी किसी जगह पे रखें जो मतलब ढका हुआ कोई मतलब पैकेट है उसके अंदर रखें या ढक के रखें, ताकि उसके बाहरी हिस्से के में जमा हुआ जो भी वो पदार्थ है वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, घर के वातावरण में प्रवेश ना कर सके। और जो डिस्पोजेबल मास्क है उसको तो आप घर आने से पहले बाहर डिस्पोज करके, घर के बाहर ही डिस्पोज करके तब आप घर पे आए घुसिए। और जो वॉशेबल मास्क है उसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपको ये जरूरी है कि उसको धो लें और अच्छी तरह से गर्म पानी साबुन से धो करके और फिर धूप में सुखा करके तभी उसका इस्तेमाल करें। तो ये दो प्रकार के मास्क जो है अलग अलग होते हैं, एक रीयूजेबल होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। डिस्पोजेबल को कतई ना यूज करें और कभी मास्क अगर गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उसको फेंक दें, उसका दोबारा इस्तेमाल ना करें। और दूसरा जो मास्क है उसका नए मास्क को इस्तेमाल करें। घर से बाहर कदम रखते वक्त मास्क को पहने और जब तक पहने रखिए जब तक आप वापस घर पहुंचना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी श्रोता इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो सर्जिकल मास्क यानी डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग करते हैं और वो मास्क काफी गंदा हो जाता है और लगातार इस्तेमाल करते करते वो फट भी जाता है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे में जैसा कि डॉक्टर सेन बता रहे हैं कि जो डिस्पोजेबल मास्क है उसको 4 से 6 घंटे तक ही इस्तेमाल करें और फिर उसको फेंक दें, उसको धोएं नहीं, उसका बार बार इस्तेमाल न करें। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ गए हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। दशहरा का शुभकामना दोनों। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना सवाल पूछिए। सर सवाल पूछना है, क्या स्मेल अगर गया या टेस्ट में कुछ लग नहीं रहा तो क्या फीवर उबर कुछ नहीं है तो क्या कोरोना हो सकता है? डॉक्टर सेन ये जानना चाहते हैं कि इनको बुखार नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है, लेकिन स्वाद और गंध की शक्ति इनकी कम हो गई है, तो क्या ये कोरोना हो सकता है? जी, ऐसा है कि कोविड-19 के कई लक्षण अभी पाए गए हैं, जिसमें से बुखार का होना और सर्दी जुकाम और गले में खराश, ये तो सबसे कॉमनली पाए जाने वाले सिम्टम्स हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि स्मेल और टेस्ट यानी कि स्वाद और गंध, ये दोनों जो इंद्रियां हैं ये नाकामयाब हो जाना, ये भी एक बहुत कॉमनली ये पाए जाने वाली एक सिम्टम्स दोनों है। और अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों सिम्टम्स होते हैं तो सोच के दायरे में कोविड-19 को लाना आवश्यक है। वो अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच करवाएं और डॉक्टरी सलाह लें। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेन, बहुत सारे बड़े अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर भी खोले गए हैं। ऐसे में 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि पोस्ट कोविड जो सेंटर्स हैं उनमें जो मरीज आ रहे हैं उनको किस तरह की समस्याएं हैं और वो समस्याएं कितने दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाती है और आदमी स्वस्थ हो जाता है? जी देखिए, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें 80% या उससे भी अधिक ज्यादा से ज्यादा लोग माइनर इलनेस या माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, जो आजकल घरों में या कोविड सेंटर्स में रहते हैं और वो बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ होकर के घर वापस चले जाते हैं या घर में मतलब अपने पुराने अपनी जो
कामकाज में वापस आ जाते हैं। थोड़ी सी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि ना अस्पताल में जिनको दाखिल करना पड़ता है, और उसमें से भी 5% है ऐसे जैसे जो आईसीयू में होते हैं। तो देखिए, कोविड संक्रमण के बाद अभी हमारे पास देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो कोविड से जूझकर बाहर निकल आ चुके हैं, जो स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन कोविड के बाद अक्सर ये देखा गया है कि कुछ समस्याएं रह जाती हैं, और जिससे कभी कभी लोगों में एक सबसे वो कॉमन चीज तो होती है खांसी का होना। खांसी जाता नहीं है, लगा रहता है। फटीग या बिल्कुल कमजोरी आ जाना, थोड़ा सा चलने में सांस का फूलना या कमजोरी आ जाना। पहले मैं सीढ़ी चढ़ पाता था, अब मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ने पे मेरे को सांस फूल जाता है। तो ये समस्याएं कभी कभी अक्सर काफी पाई जाती हैं। ये इससे ना घबराएं, क्योंकि 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक कोविड ठीक होने के बाद ये समस्याएं होती रही हैं। और अगर किसी को 3 महीने के बाद भी कुछ समस्या होती है तो उसको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहा जाता है। केवल मात्र ये समस्याएं नहीं, लोगों को मानसिक समस्याएं भी होती हैं। डिप्रेशन में चले जाना, अवसाद में, या नींद का ना आना, या घबराहट होना, या धड़कन ज्यादा महसूस करना, या फिर कुछ स्नायु रोग जैसे कि सेंसेशन चले जाना। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हमारे हैं, हरेक में अब लगभग बड़े अस्पतालों में पोस्ट कोविड फॉलोअप सेंटर्स या क्लिनिक्स खोल दिए गए हैं, जो हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 6 दिन सारे वर्किंग डेज में खुलते हैं। और इसमें हम जो भी मरीज हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उनको तो हम पक्का बोल देते हैं कि 7 से 15 दिन के बाद भाई एक बार आकर दिखाना है, क्योंकि वो सीवियर वाले पेशेंट होते हैं। लेकिन जो माइल्ड वाले केसेस हैं उनमें भी, जो घरों में हैं उनमें भी ये हम प्रचार करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यम से और वेबसाइट से, कि अगर किसी को कोई समस्या रहे जो 17 दिन या 15-17 दिन के बाद, अगर जैसे कि होम आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी वो बनी रहे, तो अवश्य आप डॉक्टरी सलाह लें और पोस्ट कोविड सेंटर्स का फायदा उठाएं। इसमें सारे विशेषज्ञ होते हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन के हैं, पल्मोनरी मेडिसिन के हैं, न्यूरोलॉजी, बाकी जितने भी संबंधित विभाग हैं, सभी रिहेबिलिटेशन के हैं, फिजिकल मेडिसिन के, तो जितने भी संबंधित विभाग हैं सब विशेषज्ञ वहां पे मौजूद हैं आपकी सहायता के लिए। बिल्कुल। जम्मू के कठुआ से पीएस सामियाल जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर सिंह साहब को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, देखिए, मैं ये प्रोग्राम आपका 8 महीने से सुन रहा हूँ जी, और बड़ा एजुकेटिव है, एनलाइटमेंट काफी देखने को हुई है, और हमने अपने फ्रेंड्स को भी बताया इस प्रोग्राम को जरूर सुनो जी। और दूसरा ये है कि आप मास्क के बारे में हर दिन कोई ना कोई आपको इसके एडवाइस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जो है इसके अमल नहीं कर रहे हैं जी। उसका असर ये हो रहा है कि मास्क में जाते हैं, चाहे मेट्रोपोलिटन सिटी हो, चाहे छोटा गांव हो, चाहे बीच का शहर हो, मास्क के प्रति लोग इतने सचेत नहीं है और ना ही उसके सीरियस है। हालांकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी ये ढलाई नहीं चाहिए हमें। कृपया इसके बारे में कहिए। दूसरी है कि रात लंबी होगी या कोई टाइमिंग का आगे पीछे हो सकता है? ये लोग हैं सीनियर सिटीजन के लिए मुश्किल होता है रात को लेट जागना। कार्यक्रम के समय को लेकर जो आपने बात की है उस पर हम जरूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस समय में बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़े रहते हैं। अगर कोई अन्य समय पर यह कार्यक्रम प्रसारित हो तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। डॉक्टर सेन, जो इनका पहला सवाल है वो वाकई चिंता का विषय है कि शहर चाहे कोई भी हो, गांव चाहे कोई भी हो, अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं और एक दूसरे को ये बीमारी बांट रहे हैं, मास्क ठीक ढंग से नहीं पहनने के कारण या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करने के कारण। जी देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा है ये भी। अगर हम मास्क की बात करें तो मैं तो ये कहता हूं कि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि सोशल वैक्सीनेशन के रूप में ये 3 चीजें हैं, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। और मास्क एक बहुत 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 ही कामयाब एक उपकरण है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये जैसे श्रोता ने कहा कि ये बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्य है कि हम मास्क को या तो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक प्रकार का मास्क नहीं पहनते हैं, और उसको हम बात करते वक्त या जब भी वो करते हैं उसको या तो हम खोल लेते हैं या कभी चिन के ठोड़ी के नीचे रख लेते हैं। तो ऐसा कतई ना करें। अगर हमने कोई ऐसी चीज करते हैं तो अपने आप और समाज दोनों के हित में ये नहीं रहेगा। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और दूसरी बात ये है कि
देखा ये गया कि अगर मेरे पास एक वैक्सीनेशन भी आ गया है, जो कि ना आने वाला है, बहुत जल्द ही आ जाएगा, उसके बाद भी हमें मास्क का इस्तेमाल तो करते रहना होगा। जी। मैं ये समझता हूँ कि मास्क एक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को ये हमें ध्यान पे रखना जरूरी है कि मास्क तभी उतारें जब हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं। अदरवाइज हमें मास्क हमेशा यूज करना है और सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ, ये शोध कार्य है विदेशों में, देश में, सब जगह की मास्क का इस्तेमाल करने से इसमें रोकथाम आती है। और न केवल इस बीमारी में, लेकिन अन्य कई बीमारी जो कि ना सांस द्वारा, देखिए आजकल जाड़े के मौसम में इन्फ्लुएंजा है, वायरल कफ, सोर थ्रोट है, और भी कई चीजें हैं जो रेस्पिरेटरी एटिकेट के अंदर है। देखिए हम थूकते हैं, रास्ते में थूक देते हैं, अगर हम खांसते हैं तो वैसे ही खांस देते हैं या छींकते हैं। हमें चाहिए कि जब हमारे पास कुछ ना हो, पहले भी कहते थे कि बाजू का जो ऊपर का जो आस्तीन है स्लीव पे, वहां पे एटलीस्ट अपना मुंह रख लें, ताकि खांसी से उत्पन्न होने वाली जो भी पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो कफ रेस्पिरेटरी एटिकेट के लिए भी मास्क बहुत ही अहम। जी डॉक्टर सेन, एक और सवाल है। बहुत सारे लोग जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में ही रहते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, और दोनों ही जब ठीक हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब भी उनका शरीर पहले की तरह नहीं हुआ है। हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति कब समझे कि हम कोरोना से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। इस सवाल के जवाब से पहले एक कॉलर जुड़े थे, लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं है। जी, अब आप बताएं कि कैसे कोई ये समझे कि वो कोरोना से पूरी तरह ठीक हो गया है। देखिए, सबसे पहली बात, दो कैटेगरी है, होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल आइसोलेशन। जी। तो अगर कोई माइल्ड कैटेगरी में आता है, उसको सेंटर से ही बता दिया जाता है कि आप घर पे अगर प्रावधान है कि अपने आप को आप होम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कमरा है, अलग बाथरूम है और मास्क का इस्तेमाल, सब कुछ अपना देखभाल कर सकते हैं, तो घर पे रहें। लेकिन अगर उनमें कोई ऐसी सिम्टम्स, डेंजर साइंस आते हैं, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम हो जाना या फिर सांस में दिक्कत आना, तो अस्पताल जरूर आए और अवश्य आए, जल्द आए। तो दोनों जो कैटेगरीज के लोग हैं, इनमें जो होम आइसोलेशन है उनमें कहा जाता है कि एटलीस्ट पहले वाले सिम्टम्स से 17 दिन तक आप घर पे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कमरे में रहेंगे। अब दूसरे सदस्यों के साथ, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी मेल जोल आपका बंद है, और आपका खाना पीना और वॉशरूम सारा कुछ अलग है। उसके बाद में अगर 17 दिन हो जाते हैं और बिल्कुल आप ठीक रहते हैं, कोई बुखार खांसी कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो फिर 17 दिन के बाद आप ये समझ लीजिए कि आप फिट हैं बाहर जाने के लिए। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी साथ में है, कोमॉर्बिडिटी, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो हाँ, उसका ध्यान अवश्य रखना है। अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हैं तो माइल्ड कैटेगरी में भी आपको हॉस्पिटल में या कोविड सेंटर में ही रखा जाता है मॉनिटरिंग के लिए। हाँ, आपके सवाल का इस पे आता हूँ कि भाई आप कैसे समझेंगे आप ठीक हो गए। 17 दिन के बाद जनरली दूसरा टेस्ट कराना भी आवश्यकता कराने की जरूरत नहीं है। नेशनल गाइडलाइन में भी है कि माइल्ड केसेस में दूसरी बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जी। बहुत सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा 17 दिन, इसके बाद जो व्यक्ति है कोरोना से संक्रमित, वो समाज के लिए, दूसरों के लिए कोई एक डेंजर नहीं होता है, कोई उसको संक्रमण फैलाने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है। अगर हम टेस्ट कराते हैं, अगर टेस्ट हो भी जाता है और वो पॉजिटिव भी आता है, तो हम ये मानेंगे कि भाई ये जो पॉजिटिव टेस्ट है ये वायरस पार्टिकल्स को देता है, ना कि साबुत वायरस को। जो साबुत वायरस है, लाइव वायरस है, वो ही संक्रमण के सक्षम है। दूसरा जो उसका टुकड़ा होता है आरएनए पार्टिकल, वो कभी कभी टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन वो संक्रमण करने के लिए सक्षम नहीं होता। रही बात जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, उनमें डॉक्टर साहब ये निर्णय करते हैं कि ये घर जाने के लिए काबिल है या नहीं। तो हम ये ठीक उचित होगा कि डॉक्टर साहब के जो आदेश हैं उसी का पालन करें। जब वो ठीक समझेंगे कि ठीक है, तभी वो घर भेजेंगे। और पूरा आदेश जैसे लिखते हैं कि घर जाके भी आपको 7 दिन रेस्ट लेना है, तो 7 दिन रेस्ट लें, उसके बाद हम जाए। या वो कहते हैं आप फिट हैं काम पे जाने, तो जैसे जैसे दिशा निर्देश डॉक्टर साहब देते हैं वैसे करें। तो अपने आप को सक्षम आप तभी माने जब मेडिकली फिट आप घोषित कर गए हों, किए जा चुके हों। और अगर जैसे मैंने बताया कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम किसी को होता है, जैसे कि इजी फैटीग है, परसिस्टेंट कफ है, या पैल्पिटेशंस हैं, या मेंटल एंजाइटी है, या जो भी है, तो डॉक्टर फॉलो अप क्लिनिक्स में उनकी सहायता लें और अपने काम पे
ग्रेडेड मैनर पे धीरे धीरे अपने काम पे वापस आए। अगर आप होम मेकर हैं तो घर के काम में धीरे धीरे वापस आए। अगर आप ऑफिस जाते हैं धीरे धीरे वापस जाएं, तो ग्रेडेड मैनर में आप अपना कामकाज पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। राजस्थान के जयपुर से रामू यादव जी जुड़ चुके हैं। रामू जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम साहब, डॉक्टर साहब। जय सिया राम जी, नमस्कार। जय सिया राम। ऐसा है साहब, मैं नेत्रहीन हूँ, मेरे घुटने में दर्द था, मैं एक डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आ रहा था। एक चाय वाले के यहाँ पे कोयरा हो गया था बकाते, और वो चाय बेच रहा था, तो हम भी वहाँ बैठ गए चाय पीने को। फिर हमको दूसरे आदमी ने बताया कि कोयरा है। दुकानदार ने कहा तू ऐसे आदमी को देख, बूढ़े आदमी है, 83 साल की उम्र है। फिर मैंने वो चाय उसके हाथ से लेकर रख दी, तो साहब इसमें कुछ मेरे को, फिर मैंने घर पर आकर कोयरा वो सैलर लाइट लगाया। तो क्या मेरे को सही है या गलत है ये? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा जी कि आपकी आयु, अगर आप कह रहे हैं 83 वर्ष है, तो उचित ये होगा कि घर से बाहर आप ना निकलें, जितना कम हो सके निकलें। जैसे दिशा निर्देश में भी बताया गया है कि घर से बाहर तभी कदम रखें जब अति आवश्यक हो, वरना घर से बाहर ना निकलें। और दूसरी बात जो आपने अभी कहा कि किसी ऐसी व्यक्ति से आप कांटेक्ट में आए हैं, कोई चाय बेचने वाले थे या कोई भी जो भी थे, जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो और आपने भी ना मास्क पहन रखा हो, मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें गलत हैं। मास्क के बगैर तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अगर 15 मिनट से अधिक आप उससे 1 मीटर से कम दूरी में बैठे हुए हों, तो आपका जो एक्सपोजर है ये एक सीवियर एक्सपोजर मान के, हम हाई रिस्क कैटेगरी में मान के चलेंगे। और उचित ये होगा कि आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के जब भी आपको वो कांटेक्ट हुआ उसके 3-4 दिन के बाद, अगर कोई प्रॉब्लम भी ना हुई हो, खांसी जुकाम बुखार ना हो, तो फिर भी आप उनसे संपर्क करें। आपके जो डॉक्टर साहब हैं निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में, उनसे संपर्क करें। बाकी अगर आपने पूरे मास्क के साथ और पूरे सावधानी बरतते हुए, जैसे दिशा निर्देश में बतलाया गया है, अगर आप 15 मिनट के कम और मास्क के सहित, और उसने भी मास्क पहन रखा हो और आपने भी पहन रखा हो, तो फिर इसमें लो रिस्क है। और अगर आप में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ऐसी समस्या है। बिल्कुल। बिजनौर से आसिफ चौधरी जी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मैं किराए का काम करता हूँ जी, तो मुझे क्या क्या सावधानी करनी है, कितनी बार अब मैं हाथ धोऊं? 8 घंटे की ड्यूटी रहती है मेरी सर। जी डॉक्टर सेन जी, नहीं मैं समझा नहीं, क्या काम करते हैं जी आप? आसिफ जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। ये मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा। नहीं, ऐसा है कि आप अगर हाथ से मतलब करने वाले कोई पुर्जे हों, जैसे कि वो ऐसी चीजें हों जो कि ना अक्सर बाहर कई लोगों ने जिसको टच किया हो और बाहर आते जाते, तो आप जनरल जो हाइजीन है उसको मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि बार बार आपको हाथ धोना है, हाँ, लेकिन जब भी आप एक जॉब से दूसरे को समाप्त करके अब खाना खाने बैठते हैं या घर जाएंगे या ड्यूटी ऑफ करेंगे, तो अवश्य ये ध्यान में रखें कि हाथ को धोएं। और अगर हाथ आपके गंदे हैं, वैसे भी दिख रहे हैं गंदे हैं, तो उसको हाथ को धोएं और वो बहते हुए पानी में, नलके के पानी में धोएं साबुन के साथ, और कम से कम 20 सेकंड तक उसको धोएं। और हाथ धोने के तरीके आजकल अखबारों में और सभी जगह आपको उपलब्ध हैं, और अच्छी तरीके से धोएं। और जब अगर आपके पास हाथ धोने का प्रावधान नहीं है, तो कम से कम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और वो भी उचित तरीके से इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूं बहते हुए पानी में और साबुन के साथ हाथ धोने का कोई विकल्प नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर सेन, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जाए। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर सेन बता रहे हैं कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। आप जहां भी जाइए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करिए। और हम अपने तमाम श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि आप ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी जाके सुन सकते हैं। अगर आप YouTube पर हमारा ये कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो ये वहां भी उपलब्ध होता है। और रात को 9:30 बजे तो हम आपके साथ जुड़ते ही हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर M.K. सेन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।